एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका सोनी मुंसरी। यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जो हमारी रोज़ाना नए नए टॉपिकों की जो वीडियो बनती है वो आप लोगों तक पहुंचती रहे, यानी बनते ही आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो कल हम पढ़ रहे थे हाइपोसिक्रेशन। तो हमारा टॉपिक क्या था? एबनॉर्मेलिटीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन के स्त्रावण की अपसामान्यताएं। तो अपसामान्यताएं दो प्रकार की पढ़ रहे थे हम, नेमिंग बताई थी आपको। पहली कौन सी थी? हाइपो सिक्रेशन, ठीक है, अल्प स्त्रावण, जो कि हमारा बीच में ही टॉपिक रुक गया था। आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं, जो जहाँ तक हो गया हाइपोसिक्रेशन के अंदर वो ठीक है। आगे जो नेक्स्ट इसके अंदर पॉइंट है वो देखिए कि वयस्क अवस्था में यदि एडिनोहाइपोफाइसिस, ध्यान में रखना कि वयस्क अवस्था में यदि एडिनोहाइपोफाइसिस क्या हो जाए? कम क्रियाशील हो जाए, और इस प्रकार बोलेंगे कि वयस्क अवस्था में जो एडिनोहाइपोफाइसिस होती है उसकी क्रियाशीलता कम हो जाती है। उसकी क्रियाशीलता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब क्रियाशीलता कम होगी तो हार्मोन भी क्या होंगे? कम मात्रा में स्रावित होंगे। एडिनोहाइपोफाइसिस की वयस्क अवस्था में क्रियाशीलता क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिसके कारण जो हार्मोन होते हैं वो भी क्या होते हैं? कम मात्रा में स्रावित होते हैं, जिसके कारण जो त्वचा होती है, जो हमारी स्किन होती है वो क्या हो जाती है? शुष्क हो जाती है, यानी एकदम ड्राई हो जाती है। प्लस झुर्रीदार, ठीक है, यानी हमारी स्किन पे क्या उत्पन्न हो जाती है? झुर्रियाँ पड़ जाती है, यानी हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती है। बाल क्या होने लगते हैं? सफेद हो जाते हैं, ठीक है। यानी इसकी एडिनोहाइपोफाइसिस की जब क्रियाशीलता कम होगी तो हार्मोन भी कम मात्रा में स्रावित होंगे, जिसके कारण जो त्वचा होती है वो क्या हो जाती है? शुष्क हो जाती है। प्लस क्या हो जाती है? झुर्रीदार हो जाती है, यानी हमारे चेहरे पे क्या उत्पन्न हो जाती है? झुर्रियाँ उत्पन्न हो जाती है, झुर्रियाँ पड़ जाती है। बाल क्या हो जाते हैं? सफेद हो जाते हैं। साथ ही जो लैंगिक अंग होते हैं, जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, यानी जो लैंगिक अंग होते हैं, उसकी कार्य क्षमता भी क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? लैंगिक अंगों की कार्य क्षमता समाप्त हो जाती है, जिससे क्या बोलते हैं? सीमंड डिजीज। ध्यान रखना, क्या बोलेंगे? सीमंड डिजीज, सीमंड रोग, ठीक है। इस रोग के कारण व्यक्ति में बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। क्या आ जाता है? बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। फिर से बोल रही हूँ कि जो हाइपोसिक्रेशन पढ़ रहे थे उसके अंदर हमारा टॉपिक ये बीच में ही रह गया था। तो आगे उस नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि वयस्क अवस्था में एडिनोहाइपोफाइसिस है, उसकी क्रियाशीलता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब क्रियाशीलता कम होगी तो हार्मोन भी क्या होंगे? कम मात्रा में स्रावित होंगे, जिसके कारण त्वचा क्या हो जाती है? शुष्क हो जाती है। प्लस उसमें झुर्रियाँ पड़ जाती है। बाल क्या हो जाते हैं? सफेद हो जाते हैं। और लैंगिक अंग होते हैं, उसकी कार्य क्षमता भी क्या हो जाती है? यानी जो सेक्स ऑर्गन होते हैं उसकी कार्य क्षमता समाप्त हो जाती है, और व्यक्ति में क्या आने लगता है? जल्दी बुढ़ापा आ जाता है। उसे क्या बोलते हैं? सीमंड डिजीज, सीमंड रोग। तो यहाँ तक हमारा हाइपोसिक्रेशन कंप्लीट हो जाता है। तो ग्रोथ हार्मोन की एबनॉर्मेलिटीज यानी वृद्धि हार्मोन के स्रावण की अपसामान्यता की बात हो रही थी। तो एक तो था हाइपोसिक्रेशन, एक था हाइपर सिक्रेशन। आज बात करेंगे हाइपर सिक्रेशन की। किसकी? हाइपर सिक्रेशन की, यानी अधिक स्रावण। क्या?
अधिक स्त्रावण। तो देखिए हाइपर का मीन क्या हो गया, ज्यादा हो गया। हाइपर का मीन क्या हो गया, ज्यादा। सिक्रेशन का मीन क्या हो गया, स्त्रावण हो गया। सिक्रेशन का मीन क्या हो गया, स्त्रावण हो गया। ठीक है, हाइपर का मीन क्या हो गया, ज्यादा हो गया। हाइपर का मीन क्या हो गया, ज्यादा। सिक्रेशन का मीन क्या हो गया, स्त्रावण। यानी जब एडिनो हाइपोफाइसिस यानी पीयूष ग्रंथि की एडिनो हाइपोफाइसिस पाली क्या हो जाए, अधिक सक्रिय हो जाए। और जब एडिनो हाइपोफाइसिस जो लोब होती है वो अधिक सक्रिय होगी तो अधिक मात्रा में क्या होंगे, हार्मोन स्रावित होंगे। क्या होंगे, अधिक मात्रा में हार्मोन स्रावित होंगे। वो भी कौन से हार्मोन की बात हो रही है, अपन किस कौन से हार्मोन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ग्रोथ हार्मोन की बात कर रहे हैं। यानी इस प्रकार कह सकते हो आप, यदि एडिनो हाइपोफाइसिस अत्यधिक क्रियाशील हो जाए तो ग्रोथ हार्मोन का ज़्यादा मात्रा में सिक्रेशन करना क्या कर देती है, प्रारंभ कर देती है। तो इसे क्या बोलते हैं, हाइपोसिक्रेशन। यानी हार्मोन का ज़्यादा मात्रा में स्रावित होना क्या कहलाता है, हाइपर सिक्रेशन कहलाता है। ठीक है, अब जब एडिनो हाइपोफाइसिस ग्रोथ हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित करती है तो इसके कारण दो रोग उत्पन्न होते हैं। कितने रोग, दो रोग उत्पन्न होते हैं। दो रोग उत्पन्न होते हैं। नंबर एक है दो रोग की बात चल रही थी, पहला है जाइंटिज्म। जाइंटिज्म यानी अति कायता। ठीक है, नंबर दो है एक्रोमिगली। एक्रोमिगली अगर कायता। ठीक है, यानी जब एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा ग्रोथ हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित किए जाएंगे तो इस ग्रोथ हार्मोन के कारण दो प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। एक तो होता है जाइंटिज्म जिसको अतिकायता बोलते हैं, एक होता है एक्रोमिगली जिसको क्या बोलते हैं, अगर कायता कहा जाता है। क्या बोलेंगे, अगर कायता कहा जाएगा। अब विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे जाइंटिज्म क्या होता है, एक्रोमिगली क्या होता है। तो देखिए हमारा नंबर एक कौन सा था, जाइंटिज्म। जाइंटिज्म यानी अति कायता। अति कायता, तो देखिए अति कायता क्या होता है कि यदि बाल्य अवस्था में, ध्यान रखना कौन सी अवस्था में, बाल्य अवस्था। ठीक है, यदि बाल्य अवस्था में एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा ग्रोथ हार्मोन अधिक मात्रा में क्या किया जाए, स्रावित किया जाए तो व्यक्ति की लंबाई बढ़ने क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। जिसके कारण व्यक्ति की लंबाई होती है वो 7 से 8 फीट हो जाती है। 7 से 8 फुट हो जाती है। इसे क्या बोलते हैं, जाइंटिज्म कहा जाता है। ठीक है, जाइंटिज्म यानी जब एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा ग्रोथ हार्मोन बाल्य अवस्था में अधिक मात्रा में स्रावित किया जाता है तो व्यक्ति की लंबाई बढ़नी प्रारंभ हो जाती है। जिसके कारण व्यक्ति होता है वो 7 से 8 फुट का हो जाता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, जाइंटिज्म। अतिकायता का मीन क्या होता है कि व्यक्ति की लंबाई बढ़ना। ठीक है, नंबर दो कौन सा था अपना, एक्रोमिगली। एक्रोमिगली ठीक है, यानी अगर कायता कौन सा था, अगर कायता भी बोल सकते हैं इसे, अगर कायता या अगर अति कायता। अति कायता, अगर अति कायता क्या होता है कि यदि किशोरा अवस्था में, यदि
कौन सी अवस्था? किशोरा अवस्था। किशोरा अवस्था। यदि किशोरा अवस्था में ग्रोथ हार्मोन, कौन सा हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित किया जाता है। फिर से बोलूं, एक्रोमेगली क्या होता है? यदि किशोरा अवस्था में ग्रोथ हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित किया जाता है तो व्यक्ति की लंबाई नहीं बढ़ती। ग्रोथ हार्मोन जब अधिक मात्रा में स्रावित किया जाएगा तो व्यक्ति की लंबाई नहीं बढ़ती, अपितु जो कोमल ऊतक होते हैं, जैसे अस्थि हो गई, कोमल ऊतकों और अस्थियों की जो मोटाई होती है उसमें क्या होने लग जाती है? वृद्धि होने लग जाती है। ध्यान रखना कि जब किशोरा अवस्था में ग्रोथ हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होगा तो व्यक्ति की लंबाई नहीं बढ़ेगी। कोमल ऊतक तथा अस्थि, जो अस्थि होती है, अस्थियों की मोटाई में वृद्धि होना क्या हो जाती है? प्रारंभ हो जाती है। और जबड़े होते हैं वो बाहर की ओर उभर जाते हैं, यानी बाहर की तरफ निकलने लग जाती हैं। ठीक है। और जो हमारी जो नोज होती है, यानी जो नाक होती है, वो सामान्य से अधिक लंबी हो जाती है। और हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, जिसे कशेरुक दंड बोलते हैं, में परिवर्तन होने के कारण कुब्बड़ उत्पन्न हो जाती है। तो ये सारे के सारे परिवर्तन किसके कारण थे? ग्रोथ हार्मोन के कारण। जब ग्रोथ हार्मोन किशोरावस्था में अधिक मात्रा में स्रावित होगा तो कोमल ऊतक और अस्थियों की मोटाई में क्या होगी? वृद्धि होगी। जबड़े बाहर की ओर उभर जाते हैं। जो नाक होती है वो सामान्य से अधिक लंबी हो जाती है। और जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसमें वृद्धि होने के कारण क्या हो जाती है? कुब्बड़ उत्पन्न हो जाती है। क्या बन जाती है? कुब्बड़ बन जाती है या कुब्बड़ उत्पन्न हो जाती है। कुब्बड़ का बनना क्या कहलाता है? ध्यान रखना, कुब्बड़ का बनना काइफोसिस कहलाता है। कुब्बड़ का बनना काइफोसिस कहलाता है। तो यहाँ तक हमारे उस कंप्लीट जो मतलब ये लक्षण है वो किसके हैं? एक्रोमेगली के, यानी अग्रकायता, कुब्बड़ उत्पन्न होना मनुष्य के अंदर क्या कहलाता है? अग्रकायता, अग्र अतिकायता। ठीक है। तो यहाँ तक हमारे जो ग्रोथ हार्मोन की एबनॉर्मेलिटीज थी, यानी असामान्यताएं थी, वो कंप्लीट हो चुकी है। हाइपर सिक्रेशन भी पढ़ लिया और हाइपो सिक्रेशन भी पढ़ लिया। ठीक है। अगला जो हमारा नेक्स्ट हार्मोन है, पहला कौन सा था? ग्रोथ हार्मोन, जो हमने कंप्लीट पढ़ लिया। इसके फंक्शंस, एबनॉर्मेलिटीज और ग्रोथ हार्मोन है क्या, वो सब कुछ पढ़ लिया। अब हमारा नंबर 2 हार्मोन है TSH। ठीक है, जिसको हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसकी फुल फॉर्म हमने पिछली क्लास में आपको लिखवाई थी या पढ़ाई भी थी और लिखवाई भी थी। ठीक है। अब TSH को हिंदी में क्या बोलते हैं? थायराइड उद्दीपक हार्मोन। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? थायराइड उद्दीपक हार्मोन। ठीक है। इस हार्मोन का जो स्त्रावण होता है, यानी TSH जो हार्मोन होता है, उसका स्त्रावण बेसोफिल कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। कौन सी? बेसोफिल। ठीक है। TSH हार्मोन का स्त्रावण बेसोफिल कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। यह जो TSH हार्मोन होता है वो एक ग्लाइकोप्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन? ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है। TSH हार्मोन क्या? एक ग्लाइकोप्रोटीन होती है, जिसका निर्माण 2 पॉलीपेप्टाइड चेन के जुड़ने से होता है, यानी अल्फा और बीटा 2 चेन होती है एमिनो एसिड की। 2 अल्फा बीटा और चेन जब आपस में जुड़ती है तो किसका निर्माण करती है? अल्फा और बीटा 2 पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में जुड़ के किसका निर्माण करती है? ग्लाइकोप्रोटीन।
तो देखिए थायराइड हार्मोन टीएसएच हार्मोन का स्रावण किसके द्वारा किया जाता है? बेसोफिल कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। और यह क्या होती है? ग्लाइकोप्रोटीन होती है, जिसका निर्माण अल्फा और बीटा दो पॉलीपेप्टाइड चेन के जुड़ने से होता है। आगे बात करते हैं इसके फंक्शंस ऑफ टीएसएच हार्मोन या टीएसएच हार्मोन के कार्यों की। आगे बात करते हैं फंक्शंस ऑफ टीएसएच हार्मोन। टीएसएच हार्मोन के कार्य, ठीक है, फंक्शंस ऑफ टीएसएच हार्मोन, टीएसएच हार्मोन के कार्य। तो देखिए जैसे कि नाम से शो हो रहा है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी ये थायराइड ग्रंथि को थायराइड हार्मोन स्रावित करने के लिए क्या करता है? ये प्रेरित करता है। तो इसके नाम से ही शो हो रहा है कि ये हार्मोन क्या कार्य करता है। तो ये टीएसएच हार्मोन होता है, जैसे ही एडिनो हाइपोफाइसिस, ये मान लीजिए एडिनो हाइपोफाइसिस है, ठीक है, इसके द्वारा इसकी जो बेसोफिल सेल है उसने इसको स्रावित कर दिया। किसको? टीएसएच हार्मोन को, ठीक है, टीएसएच स्रावित कर दिया। ये टीएसएच ब्लड की हेल्प से, किसकी हेल्प से? ब्लड की हेल्प से किस में पहुंच जाता है? थायराइड ग्रंथि में पहुंच जाता है। कौन सी ग्लैंड के अंदर? थायराइड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड के अंदर पहुंच जाता है। एडिनो हाइपोफाइसिस ने क्या स्रावित किया? टीएसएच हार्मोन, जो कि ब्लड की सहायता से किस में पहुंच गया? थायराइड ग्लैंड में। और थायराइड ग्लैंड को यह थायराइड हार्मोन स्रावित करने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। तो फंक्शंस क्या हो गया कि टीएसएच हार्मोन एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा स्रावित होने के पश्चात ब्लड की हेल्प से किस में पहुंच जाता है? थायराइड ग्लैंड में, थायराइड ग्रंथि में। और थायराइड ग्रंथि को यह थायराइड हार्मोन स्रावित करने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। इसके साथ साथ ये जो टीएसएच हार्मोन होता है वो थायराइड ग्लैंड की जो वृद्धि होती है, थायराइड ग्लैंड की जो वृद्धि होती है उसको नियंत्रित करने, प्लस इस थायराइड ग्लैंड के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोनों को भी क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो कहने का सीधा सीधा मीन ये है कि ये जो टीएसएच हार्मोन होता है वो थायराइड ग्लैंड की वृद्धि को नियंत्रित करने के साथ साथ थायराइड ग्लैंड की जो स्रावण क्रिया होती है, स्रावण क्रिया यानी इसके द्वारा जो हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, इसकी स्रावण क्रिया का क्या किया जाता है? नियंत्रण किया जाता है। किस हार्मोन के द्वारा? टीएसएच हार्मोन के द्वारा। तो ये था इसका मेन फंक्शंस। आगे बात करते हैं इसकी एबनॉर्मेलिटीज ऑफ टीएसएच हार्मोन। किसकी? एबनॉर्मेलिटीज ऑफ टीएसएच हार्मोन। तो हमारी अगली नेक्स्ट हेडिंग या नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एबनॉर्मेलिटीज ऑफ टीएसएच हार्मोन, यानी टीएसएच हार्मोन की अपसामान्यताएं, ठीक है। तो किसी भी हार्मोन की, मैंने पिछली क्लास में क्यों अभी बताया है कि किसी भी हार्मोन की दो अपसामान्यताएं होती है। एक तो होता है हाइपोसिक्रेशन, ठीक है, हाइपोसिक्रेशन, एक होता है हाइपर सिक्रेशन, हाइपर सिक्रेशन, ठीक है। एक होता है हाइपोसिक्रेशन, एक होता है हाइपर सिक्रेशन। हाइपो का मीन मैंने क्या बताया था? कम। और सिक्रेशन का मीन क्या बताया था? स्रावण। हाइपर का मीन क्या होता है? ज्यादा। सिक्रेशन का मीन क्या होता है? स्रावण। तो किसी भी हार्मोन की दो अपसामान्यताएं होती है, हाइपोसिक्रेशन यानी हार्मोन का कम मात्रा में स्रावण, हाइपोसिक्रेशन यानी हार्मोन का ज्यादा मात्रा में स्रावण। तो हमारा पहला जो पॉइंट है वो कौन सा है? हाइपोसिक्रेशन। कौन सा है? नंबर 1 क्या है हमारा पॉइंट? हाइपोसिक्रेशन, हाइपोसिक्रेशन, ठीक है। हाइपोसिक्रेशन का मीन क्या हो गया? हाइपो का मीन क्या है? अलग, ठीक है, अलग। और सिक्रेशन का मीन क्या है? स्रावण।
ठीक है। यानी टीएसएच हार्मोन का कम मात्रा में क्या होता है, स्त्रावण। यानी जब एडिनो हाइपोफाइसिस की जो बेसोफिल कोशिका होती है उसके द्वारा टीएसएच हार्मोन कम मात्रा में स्त्रावित किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, हाइपोसिक्रेशन। अब देखिए कि एडिनो हाइपोफाइसिस क्या हो जाए, अल्प क्रियाशील हो जाए, अल्प क्रियाशील, ठीक है, अल्प क्रियाशील हो जाए तो टीएसएच हार्मोन होता है, टीएसएच हार्मोन क्या होगा, कम मात्रा में स्त्रावित होगा। अब टीएसएच हार्मोन कम मात्रा में स्त्रावित होगा तो ये थायराइड ग्लैंड, यानी टीएसएच का कार्य क्या है, थायराइड ग्लैंड को थायराइड हार्मोन स्त्रावित करने के लिए प्रेरित करना। अब अल्प क्रियाशीलता के कारण टीएसएच हार्मोन क्या होता है, कम मात्रा में स्त्रावित होता है, जिसके कारण थायराइड ग्लैंड तक ये कम मात्रा में पहुंचेगा। तो थायराइड ग्लैंड भी थायराइड हार्मोन को कम मात्रा में क्या करती है, थायराइड हार्मोन क्या करती है, कम मात्रा में स्त्रावित करती है, कम मात्रा में स्त्रावित करती है। यानी इसकी अल्प क्रियाशीलता के कारण टीएसएच कम मात्रा में स्त्रावित होगा, कम मात्रा में स्त्रावित होगा तो ये हार्मोन थायराइड ग्लैंड को थायराइड हार्मोन स्त्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। तो ऑटोमेटिकली ही थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन क्या करेगी, कम मात्रा में स्त्रावित करेगी, ठीक है। अब इस थायराइड हार्मोन की कमी के कारण, थायराइड हार्मोन की कमी के कारण त्वचा के नीचे जल इकट्ठा होना प्रारंभ हो जाता है। ध्यान रखना कि इस हार्मोन की कमी के कारण त्वचा के नीचे जल इकट्ठा होना, त्वचा के नीचे जल इकट्ठा होना प्रारंभ हो जाता है, जिसके कारण जो त्वचा होती है वो क्या हो जाती है, फूल जाती है, ठीक है। त्वचा क्या हो जाती है, फूल जाती है। और जो हमारे जो पलके, आंखों की जो पलकें होती हैं और होठ होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। इस प्रकार के जो लक्षण दिखाई देते हैं तो उस व्यक्ति में क्या है, मिक्जीडिमा, क्या है भाई, मिक्जीडिमा। कौन सा रोग है उस व्यक्ति में, यानी उसकी त्वचा फुली हुई है, जल, क्योंकि उसके नीचे त्वचा के नीचे जल इकट्ठा हो चुका है, जिसके कारण त्वचा जगह जगह से फुली हुई होती है। और जो होठ होते हैं और पलकें होती है वो क्या होती है, मोटी होती है। इस प्रकार के जो लक्षण दिखाई देते हैं उस व्यक्ति में कौन सा रोग है, मिक्जीडिमा, ठीक है। कौन सा रोग होगा, मिक्जीडिमा। हिंदी में भी लिख देती हूँ, डिमा। तो यहाँ तक हमारा हाइपोसिक्रेशन कंप्लीट हो जाता है। हाइपोसिक्रेशन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आगे बात करते हैं हाइपर सिक्रेशन की। आगे देखिए हाइपर सिक्रेशन, हाइपर का मीन क्या हो गया, हाइपर का मीन क्या हो गया, ज़्यादा, क्या हो गया, हाइपर का मीन ज़्यादा। सिक्रेशन का मीन क्या हो गया, स्त्रावण, यानी टीएसएच हार्मोन का ज़्यादा मात्रा में स्त्रावण। यदि एडिनो हाइपोफाइसिस क्या हो जाए, अधिक क्रियाशील हो जाए, क्या हो जाए, एडिनो हाइपोफाइसिस अधिक क्रियाशील हो जाए, अधिक क्रियाशील होगी तो टीएसएच हार्मोन का स्त्रावण भी क्या होगा, अधिक मात्रा में होगा। अब टीएसएच हार्मोन ब्लड की हेल्प से, किसकी हेल्प से, ब्लड की हेल्प से किस में पहुंचता है, थायराइड ग्लैंड में, किस में पहुंचता है, थायराइड ग्लैंड में। अब थायराइड ग्लैंड में पहुंचकर ये थायराइड ग्लैंड की जो बेसोफिल कोशिकाएं हैं उसको टीएसएच हार्मोन स्रावित करने, यानी जो एडिनोहाइपोफाइसिस जब ज़्यादा क्रियाशील हो जाएगी तो टीएसएच हार्मोन अधिक मात्रा में क्या होगा, स्रावित होगा। यह टीएसएच हार्मोन ब्लड की सहायता से थायराइड ग्लैंड में पहुंचकर इस थायराइड ग्लैंड को अधिक मात्रा में हार्मोन स्रावित करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। थायराइड हार्मोन स्रावित करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। अब बाय द वे अपने भोजन में क्या हो जाए, आयोडीन की कमी हो जाए, भोजन में क्या हो जाए, आयोडीन की कमी हो जाए। यदि भोजन में आयोडीन की कमी हो जाती है जो तो
तो एडिनोहाइपोफाइसिस चाहे कितना ही टीएसएच हार्मोन स्रावित कर ले, थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन स्रावित नहीं करती, क्योंकि उसको थायराइड हार्मोन स्रावित करने के लिए आयोडीन चाहिए होता है। यदि उसको आयोडीन ना मिले तो वो थायराइड हार्मोन स्रावित नहीं करती। ठीक है, तो कहने का मीन क्या है मेरा कि एडिनोहाइपोफाइसिस ज़्यादा क्रियाशील हो जाएगी, टीएसएच अधिक मात्रा में स्रावित करेगी, जो कि ब्लड की हेल्प से थायराइड ग्लैंड को थायराइड हार्मोन स्रावित करने के लिए क्या करेगा, प्रेरित करेगा। और यह जो थायराइड हार्मोन है, सॉरी, जो थायराइड ग्लैंड को यदि आयोडीन न मिले तो वो थायराइड हार्मोन स्रावित नहीं करती। अब टीएसएच हार्मोन उसको प्रेरित करता है कि वो थायराइड हार्मोन का क्या करे, स्रावण करे। किसका स्रावण करे, थायराइड हार्मोन का स्रावण करे। ठीक है, थायराइड हार्मोन का क्या करे, वह स्रावण करे। लेकिन उसको आयोडीन मिल नहीं रहा है तो वो थायराइड हार्मोन का स्रावण कैसे करेगी। अब थायराइड हार्मोन का स्रावण करती नहीं है, टीएसएच ऊपर से उस पर प्रेशर डाल रहा है कि वह थायराइड हार्मोन का स्रावण करे, और वह आयोडीन की कमी के कारण थायराइड हार्मोन स्रावित नहीं करती, जिसके कारण इसकी जो कोशिकाएं होती है, थायराइड ग्लैंड की जो कोशिकाएं होती है, उसमें बहुगुणन प्रारंभ हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन, बहुगुणन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, इसकी कोशिकाएं विभाजित होके अपनी संख्या में वृद्धि करना क्या कर देती है, मतलब अपनी संख्या में वृद्धि करना प्रारंभ कर देती है। तो थायराइड ग्लैंड की जो कोशिकाएं हैं उसमें बहुगुणन क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, और ये कोशिकाएं आकार में क्या हो जाती है, आकार में बड़ी हो जाती है, आकार में क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, जिससे हम क्या बोलते हैं, गोइटर डिजीज, गोइटर डिजीज, हिंदी में क्या बोलते हैं, घेंगा रोग। ठीक है, गोइटर डिजीज हिंदी में क्या बोलते हैं, घेंगा रोग। यानी जब थायराइड ग्लैंड की कोशिकाएं बहुगुणन प्रारंभ करेगी तो आकार में भी क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, गोइटर डिजीज यानी घेंगा रोग। आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।